कान्हा, संसार में सबसे बड़ा संबंध किसका है? माता पुत्र का, भाई बहन का, या फिर पति पत्नी का? राधे, माता पुत्र का संबंध इस संसार में सबसे बड़ा माना गया है, परंतु सच्चे प्रेम का संबंध उससे भी ऊंचा है। जानती हो क्यों? क्योंकि प्रेम में स्वार्थ नहीं होता। प्रेम में लेने की भावना नहीं होती, उसमें तो केवल देने की भावना होती है। कान्हा, तुमने इतनी सारी गोपियों से सच्चा प्रेम किया, इतनी सारी स्त्रियों से विवाह रचाया, इसी कारण सच्चे प्रेम के संबंध को सर्वश्रेष्ठ बता रहे हो ना? तुम ऐसा कह सकती हो राधे, परंतु मैंने तो सत्य ही कहा है। तो कान्हा, एक सत्य और बताओ, क्या कभी तुम्हारे साथ रहकर दाऊ बलराम को किसी कन्या से सच्चा प्रेम हुआ? क्या कभी उन्हें कोई कन्या पसंद नहीं आई? दाऊ एक महायोद्धा थे, उन्हें केवल अपनी गदा से प्रेम था। वैसे सत्य तो यह है कि महाबली भीम और युवराज दुर्योधन जैसे शिष्यों के गुरु होने के साथ ही साथ उन्हें एक कन्या से प्रेम भी हो गया था। महाबली दाऊ की प्रेम कथा? कान्हा, मैं जानना चाहती हूँ। तो सुनो राधे, दाऊ की प्रेम कथा का आरंभ दाऊ के जन्म से पहले होता है। उस समय कुशस्थली पर ककोदीमन वंशियों के राजा रेवत का राज्य था। उस दिन महाराज रेवत की पुत्री रेवती को अपनी कुलवधू बनाने के उद्देश्य से काशीराज कुशस्थली पधारे। महाराज काशीराज, कुशस्थली में आपने अपने पुत्र के साथ पधार कर हमें धन्य कर दिया। धन्य तो हम हुए हैं महाराज रेवत, और वैसे भी हम इस समय याचक बनकर आपकी कन्या रेवती का हाथ मांगने आए। अहो भाग्य, अहो भाग्य। ये हमारा सौभाग्य ही है महाराज रेवत, जो हमारे पुत्र का रिश्ता आपके महान कुल से जोड़ रहा है। अन्य औपचारिकता तो होती ही रहेंगी महाराज। मैं चाहता हूं कि आप अपनी कन्या का विवाह मेरे पुत्र के साथ करने की सहमति प्रदान करें। महाराज, मेरा निवेदन है कि संबंध पक्का होने से पहले एक बार आप रेवती को देख लें। देखना क्या है महाराज, कन्या तो स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा होती है, और आपकी पुत्री है तो उसके भीतर भी आप जैसे गुण और संस्कार ही होंगे। मैं तो केवल इतना जानता हूं कि अब आप हमारे समधी बनने वाले। लीजिए महाराज, हमारी ओर से शगुन स्वीकार कीजिए। काशीराज, मेरा निवेदन है कि यह शगुन आप अपने होने वाली कुलवधू रेवती को प्रदान करें। ये उत्तम होगा। राजकुमारी को बुलाया जाए। महाराज, आपने इस पहाड़ जैसी कन्या को देखने के लिए निमंत्रण भेजा था हमें। ये तो आसुरी कन्या है महाराज। आपको इसका विवाह किसी पातालवासी असुर के साथ करवाना चाहिए। चलो पुत्र, अब एक क्षण भी यहां रुकना उचित नहीं है। चलो। ठहरिए। मेरी कन्या का विवाह किससे करना है और किससे नहीं, इसका परामर्श देने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप तो बिना देखे संबंध पक्का करना चाहते थे। वो मेरी भूल थी महाराज।
और यहां से जाना उसी भूल का सुधार। चलो। पुत्री रेवती, मेरी बात सुनो पुत्री, ठहरो। नहीं पुत्री नहीं, आंसू मत बहाना। तेरा बाबा तुझे रोता हुआ नहीं देख पाता रेवती। मैंने पिता ही नहीं बल्कि माता बनके भी तुझे पाला है। मुझसे अधिक तेरा दुख और कौन समझ सकता है पुत्री। परंतु इतना याद रखना, यदि ब्रह्मा जी ने तुझे जन्म दिया है ना, तेरा भविष्य भी लिखा ही होगा और तेरा होने वाला पति भी होगा। बस हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे, किंतु अब अवश्य पहुंचेंगे। मैंने सोच लिया है पुत्री, मैं तेरे लिए ना एक भव्य स्वयंवर का आयोजन करूंगा और आर्यावर्त के प्रत्येक राजवंश को निमंत्रण भेजूंगा। अब तेरा होने वाला पति मुझसे छुप नहीं पाएगा। नहीं बाबा नहीं, अब किसी भी स्वयंवर की आवश्यकता नहीं है। मैं अब और अपना और आपका और अपमान नहीं सह सकती। मैं जीवन भर विवाह। नहीं पुत्री नहीं, मान अपमान यश अपयश सब कर्मों के खेल हैं पुत्री। यदि अकारण अपमान मिला है तो कारण से मान भी तो मिलेगा ना पुत्री। मुझ पे विश्वास रख, स्वयंवर के बाद हमें आंसू नहीं बहाने पड़ेंगे। विश्वास रख। मैं कुशस्थली का राजा, रेवती का पिता, रेवती स्वयंवर में आए सभी अतिथियों का हृदय से स्वागत करता हूं। इतिहास साक्षी है, ककुदिमन वंशियों ने कुशस्थली पर सृष्टि के पहले दिन से राज्य किया है। मेरी कन्या जिस युवक के गले में जयमाल डालेगी, उसे कुशस्थली का आधा साम्राज्य उपहार स्वरूप प्रदान किया जाएगा। अब देख लेना, राजकुमारी रेवती मुझे ही अपना जीवन साथी चुनेगी। राजकुमारी के तुम तक पहुंचने से पहले मैं बैठा हूं। राजकुमारी मेरी होगी। इस बात का निर्णय शीघ्र ही होगा। स्वयंवर आरंभ किया जाए। स्वयंवर एक पवित्र और मंगल कार्य है। अपने आसनों का इस प्रकार त्याग करके उसका अपमान ना करें राजकुमारों। ठहरिए राजकुमारों, ठहरिए ठहरिए। ब्रह्मदेव, क्या आपको मेरी पुत्री का सौभाग्य लिखने में चूक हो गई? जब आपने मेरी पुत्री को जन्म दिया तो उसके होने वाले पति को जन्म क्यों नहीं दिया? मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए और अपनी भूल स्वीकार कीजिए ब्रह्मदेव। ठीक है, यदि आप यहां आकर मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे तो मैं
अपनी पुत्री रेवती को लेकर ब्रह्मलोक आऊंगा और अपने प्रश्नों का उत्तर आपसे लेकर रहूंगा। आपको मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा ब्रह्मदेव। रेवती! नहीं बाबा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें चलना होगा पुत्री। ब्रह्मदेव को मेरे प्रश्नों का उत्तर देना ही होगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस अंतिम प्रयास को अवश्य करूंगा रेवती। तुझे चलना होगा, तुझे मेरी सौगंध। राधे, सत्युग में मानव की सत्य शक्ति इतनी प्रभावी थी कि साधारण से साधारण मनुष्य भी ब्रह्मलोक अथवा किसी भी श्रेष्ठ लोक में प्रवेश कर सकता था। बेटी, हम ब्रह्मलोक पहुंचने ही वाले हैं। आज ब्रह्मा जी को मेरे प्रश्नों का उत्तर देना ही होगा। नारायण नारायण। ओम ब्रह्मणाय नमः। ब्रह्मलोक में आपका स्वागत है राजन। कृपा करके भीतर पधारिए। मुनिवर, आपके दर्शन सदैव मंगलकारी होते हैं। आपको देख के मन प्रफुल्लित हो गया देवर्षि। हे राजन, कृपा करके भीतर पधारिए और अतिथि गृह का आतिथ्य ग्रहण कीजिए। क्षमा करें देवर्षि, मैं आतिथ्य ग्रहण करने नहीं, अपने प्रश्नों के उत्तर लेने आया। कृपा करके आप मेरी भेंट ब्रह्मदेव से करवा दें। परम पूज्य पिताश्री से भेंट करने हेतु हम आपको अतिथि गृह ले जा रहे हैं। आपको कुछ क्षण प्रतीक्षा करनी होगी। देवर्षि, मैं प्रतीक्षा नहीं करना चाहता। हे राजन, हमें क्षमा कीजिए, किंतु इस समय पिताश्री हाँ हाँ और हूँ नाम के गंधर्व से वेद गान सुन रहे हैं। उसके पश्चात ही आपसे भेंट हो पाएगी। कृपा करके भीतर आइए। आइए। नारायण नारायण। उत्तम, अति उत्तम। सावधान, वेद गान संपन्न हुआ। अब शीघ्र अति शीघ्र ही परम पूज्य पिताश्री हम सभी को दर्शन देंगे। प्रणाम पिताश्री। ब्रह्मदेव, मैं कुछ प्रश्न लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ। मैंने ऋषियों से सुना है, जब कन्या का जन्म होता है तो आप उसका सौभाग्य लिख देते हैं। क्या आप मेरी पुत्री का सौभाग्य लिखना भूल गए? क्या आपने मेरी पुत्री के लिए कोई उचित वर की रचना की थी? मेरी बात ध्यान से सुने महाराज रेवत। पुत्र रेवती, तुम भी अत्यंत ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनो। इस समस्त संसार ब्रह्मांड में अनंत आत्माएं होती है जो अपने अपने कर्मों का फल भोगती है, किंतु इस ब्रह्मांड में कुछ विशेष आत्माएं होती हैं जिन्हें स्वयं ईश्वर चुनता है अपने कार्य पूर्ण करने हेतु। महाराज रेवत, आपकी पुत्री रेवती भी एक असाधारण आत्मा है जिसे स्वयं ईश्वर ने चुना है अपने कार्य पूर्ण करने हेतु। मैं समझा नहीं प्रभु। महाराज रेवत, जब आप अपनी पुत्र रेवती के साथ कुशस्थली से निकलकर ब्रह्मलोक आए थे, तब
भविष्य में रेवती के होने वाले पति का जन्म नहीं हुआ था, किंतु अब जब आप पुनः पृथ्वीलोक पर लौटेंगे तब रेवती के होने वाले पति का जन्म हो चुका होगा। नारायण नारायण, धन्य है आप पिताश्री, धन्य है आप। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? हमारे वापस जाने से पहले रेवती के होने वाले पति का जन्म होगा? वो रेवती से आयु में कितना छोटा होगा प्रभु? उस बच्चे से रेवती का विवाह कैसे हो सकता है? राजन, क्या कभी आपने समय फैलाव सूत्र के विषय में जाना है? समय का फैलाव? हाँ, समय का फैलाव। अंतरिक्ष में प्रवेश करते ही पृथ्वी के समय की गणना बदल जाती है। जैसे मेरा एक दिन पृथ्वी लोक के 1000 चतुर्युग के बराबर होता है। ब्रह्मलोक में रहकर आपने जितने समय गंधर्वों का वेद ज्ञान सुना, उतने समय में पृथ्वी लोक पर 27 चतुर्युग बीत चुके हैं। 27 चतुर्युग अर्थात पृथ्वी पर 11 करोड़ 67 लाख 40 हजार वर्ष बीत चुके हैं। और राजन, जब आप पुनः पृथ्वी पर लौटेंगे तब आपको वह पृथ्वी नहीं मिलेगी जिस पृथ्वी को छोड़कर आप ब्रह्मलोक आए थे, और ना ही आपके सगे संबंधी नाते रिश्तेदार आपको वहां मिलेंगे। प्रभु, तो क्या वापस पृथ्वी पर पहुंचते हमारी आयु 11 करोड़ 66 लाख 40 हजार वर्ष हो जाएगी? नहीं राजन, यही समय का फैलाव है। आप समय गति से तेज चलकर पृथ्वी लोक से ब्रह्मलोक आए हैं। इस कारण समय का प्रभाव आप और आपकी पुत्री पर कदापि नहीं पड़ेगा। राजन, समय की गति लांघने के साथ आप दोनों की आयु वही स्थगित हो गई है जहां आपने समय को लांघा था। यह अत्यंत सौभाग्य की बात है कि आपने अपने साथ अपनी पुत्री रेवती को भी लेकर आए हैं। इस कारण रेवती की आयु भी सीमित हो गई है। राजन, पृथ्वी लोक लौटते ही आप अपनी पुत्री रेवती का विवाह कृष्ण के बड़े भाई बलराम के संग कर देना। नारायण नारायण। कान्हा, ये समय के फैलाव की बात मेरी समझ में नहीं आई। श्रीमद् भागवत गीता के अक्षर ब्रह्मा योग में मैंने स्वयं कहा था कि जो लोग ब्रह्मदेव के एक दिन और एक रात की गणना को जानते हैं, वो दिन और रात को जानने वाले होते हैं। तो कान्हा, मुझे सरलता से बता कि समय का फैलाव होता क्या है? तो सुनो राधे, पृथ्वी के मनुष्य का एक वर्ष 365 दिनों का होता है, और मनुष्य का एक वर्ष देवताओं के लिए एक दिन बराबर होता है। सूर्य उत्तरायण में उनका दिन होता है और दक्षिणायण में देवताओं की रात होती है। मैं तुम्हें सरलता से समझाता हूं राधे। मान लो कि दो मित्र हैं, उनमें से एक अंतरिक्ष में किसी विमान अथवा यान पर बैठकर जाता है और एक ही घड़ी में लौटकर आ जाए तो पृथ्वी पर लगभग 3 से 4 वर्ष बीत चुके होते हैं। और इतना ही नहीं राधे, अंतरिक्ष में अलग अलग स्थानों पर
अलग अलग गुरुत्वाकर्षण के कारण समय का फैलाव भी बदलता रहता है। परंतु कान्हा, अंतरिक्ष में जाने वाले की आयु क्यों नहीं बढ़ती? राधे, अंतरिक्ष विज्ञान के लिए यह एक बहुत ही आवश्यक सूत्र है। यदि अंतरिक्ष यात्रा करने वाले किसी ऐसे यान पर बैठते हैं जो समय की गति से चलता है, तो गुरुत्वाकर्षण के बदलाव के कारण उसकी आयु वहीं की वहीं स्थिर हो जाती है। वैसे ही जैसे महाराज रेवत और रेवती की हो गई थी। अद्भुत कान्हा, तुमने अद्भुत कथा सुनाई। फिर क्या हुआ? ब्रह्मलोक से लौटकर जब महाराज रेवत और रेवती कुशस्थली पधारे, तब वहां सब कुछ बदल चुका था। वहां कुछ समुद्री लुटेरों ने अपना अधिकार कर लिया था। उस दिन जब महाराज रेवत और रेवती राज्यसभा में पधारे, तब क्या तुम अपने राजा को नहीं पहचानते जो निर्लज्जों के समान सिंहासन पर बैठे हो? मैं कुशस्थली का राजा ककुदिमन वंशी रेवत हूं। सृष्टि के पहले दिन से कुशस्थली पर हमारा राज्य है। मैं तुम सबको मृत्युदंड दूंगा। सैनिकों, बंदी बना लो इसे। मैं तुम्हारा राजा हूं। बंदी बना लो इस दुष्ट को। वध कर दो इसका और इस ताड़का को पकड़ लो। बाबा, राधे, अपने भारी भरकम शरीर और लंबाई का लाभ उठाकर रेवती अपने पिता की जीवन रक्षा में सफल रही। फिर क्या हुआ कान्हा? राधे, अपने पिता की जीवन रक्षा करने के बाद रेवती उनके साथ कुशस्थली के घने वनों में रहने लगी, जहां सौभाग्य से उसकी भेंट परशुराम से हुई। कान्हा, तब तो भगवान परशुराम ने महाराज रेवत को अपना राज्य वापस दिला दिया होगा? नहीं राधे, रेवती उनके उपकार से नहीं, अपने पराक्रम से अपने पिता का राज्य वापस लेना चाहती थी। धन्य है रेवती और धन्य है उसके विचार कान्हा। हाँ राधे, रेवती का जीवन देख उस विलक्षण नारी को भगवान परशुराम ने युद्ध की शिक्षा दी और शीघ्र ही वो एक योद्धा बन गई। और कान्हा, महाराज रेवत, उनका क्या हुआ? राधे, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। रेवती जितना उनको संभालने का प्रयास करती, उनका मानसिक संतुलन उतना ही बिगड़ता जाता। इस कारण वो उदास रहा करते थे। तो कान्हा, रेवती ने अपने पिता का राज्य वापस लेने का अभियान क्यों नहीं किया? हाँ राधे, प्रयत्न किया, बहुत बार किया, परंतु राजा रेवत उसे हर बार रोक दिया करते थे। उन्हें यह विश्वास ही नहीं था कि रेवती अब एक अद्वितीय योद्धा बन गई थी। और दाऊ कान्हा, दाऊ से उनकी भेंट कब हुई? दाऊ की ही प्रतीक्षा थी रेवती को। उस दिन संयोगवश मैं और दाऊ उसी वन से यात्रा कर रहे थे।
क्या हुआ कान्हा? मैं बहुत थक गया हूँ दाऊ, अब और नहीं चल सकता। तो आओ मैं तुम्हें अपने कंधे पे उठा लेता हूँ। नहीं दाऊ, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है और इस वन में तो कोई जलाशय भी नहीं दिख रहा है। तुम यहाँ आराम करो, मैं तुम्हारे लिए जल का प्रबंध करके आता हूँ। अरे नहीं दाऊ, आप मुझे पाप मत चढ़ाओ। बड़ा भाई छोटे के लिए पानी लेने जाए ये उचित नहीं है। मैं चाहता हूँ ना, बड़ा भाई पिता समान होता है और पिता बच्चों को गोद में भी खिलाता है और परिश्रम करके उनका पेट भी पालता है। और अब तुम मुझसे इतना बड़ा हो गया, तू शांति से बैठ जा, मैं तेरे लिए जल का प्रबंध करके आता हूँ। जाओ दाऊ जाओ, आज देखते हैं कि आपको अपने छोटे भाई की याद रहती भी है कि नहीं। मेरा राज गया तो किसी का राज नहीं होगा। मैं कुशस्थली का राजा हूं, दमन वंशी हूं। मैं किसी को राज नहीं करने दूंगा, ना अपने वनराज में किसी को आने दूंगा। मैं डूबा हूं, तुम भी डूबोगे। ये मेरा राज है, मेरा राज है। कान्हा मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा, मुझे शीघ्र ही जल लेकर उसके पास जाना चाहिए। मैंने कहा था ना, ये मेरा राज्य है, मैं यहाँ किसी को आने नहीं दूंगा। मेरी आज्ञा लेनी पड़ती है यहाँ पे। चलो भागो यहां से। मैं डूबा हूं, तुम सबको ले डूबूंगा। इस संसार में श्री कृष्ण को छोड़कर मेरा हल उठाने का सामर्थ्य अन्य किसी में नहीं है। कौन है ये असाधारण स्त्री जिसने पुष्प के समान मेरा भारी भरकम हल उछाल दिया? एक वृद्ध मानसिक विक्षिप्त पे अस्त्र उठाते आपको लाज नहीं आती? धिक्कार है आपकी वीरता पर। मैं आपको द्वंद्व युद्ध की चुनौती देती हूं। मेरी चुनौती स्वीकार कर युवक, अन्यथा बिन प्रहार ही मारा जाएगा। हम स्त्रियों से द्वंद्व नहीं करते। पराजित होने के भय से
कौन हो आप देवी? क्या आपको युद्ध की शिक्षा मां भार्गव भगवान परशुराम ने दी है? हाँ, पर तुम कैसे जानते हो? क्योंकि केवल भगवान परशुराम और उनके शिष्य ही ये दाव लगा सकते हैं। तुम कौन हो? परिचय पहले हमने पूछे। मैं उन्हीं महाराज रेवत की पुत्री रेवती हूँ, जिन्हें आपने हल प्रहार से मारने की कोशिश की थी। पर आप कौन हैं? संकर्षण बलराम। आप अपनी पुत्र रेवती का विवाह कृष्ण के बड़े भाई बलराम के संग कर देना। आप? क्षमा कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाई। ये आप क्या कर रही हैं देवी? परमपिता ब्रह्मा जी ने कहा था कि 28वें द्वापर में मेरा विवाह आपसे होगा। आप उठिए देवी। आप जैसी रूपवती और असाधारण स्त्री मेरी पत्नी होगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। भाभी को पाकर भाई को भूल गए ना दाऊ? होता है, ऐसा ही होता है। चलिए, मैं आपको बाबा से मिलवाती हूँ। वे आपसे मिलकर बहुत प्रसन्न होंगे। नहीं, पहले हम आपको अपने छोटे भाई कान्हा से मिलवाते हैं। वो प्यासा है। आपके बाबा के कारण हम उस तक जल नहीं पहुंचा पाए थे। आप यहीं रुकिए, मैं जल लेकर आता हूं। कान्हा, ये लो पानी। अरे दाऊ, जलशय कहीं दूर था क्या? अच्छा, तो अब समझा। भैया ने भाभी को ढूंढ लिया। समय तो लगना ही था। नहीं कान्हा, जैसा तुम सोच रहे वैसी बात नहीं है। दरअसल ब्रह्मा जी ने कहा था रेवती से कि मैं उसका होने वाला पति हूं। फिर तो आपको मुझसे भी पहले भाभी के पिता महाराज रेवत के पास जाना चाहिए था। अर्थात तुम सब जानते थे ये सब तेरी लीला थी कान्हा, इसलिए तूने जानबूझकर पानी प्यास का बहाना बनाया। अगर नहीं बनाता तो ब्रह्मा जी का वचन कैसे सत्य होता? चलिए, अब महाराज रेवत से भेंट कर लेते हैं। किंतु बाबा की मानसिक दशा ठीक नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, जब दाऊ उनसे मिलेंगे तो उनकी मानसिक दशा अपने आप सुधर जाएगी। क्योंकि जिस कारण वो इतने सालों से व्यग्र है, उसका समाधान दाऊ ही है। दाऊ से मिलने के पश्चात राजा की मानसिक विक्षिप्तता समाप्त हो गई और वो पूर्णतः स्वस्थ हो गए। अपनी कन्या का कन्यादान करने से पहले मेरी एक शर्त है संकर्षण बलराम। महाराज रेवत, आपकी जो भी शर्त है हम उसे स्वीकार करते हैं। शर्त तुम्हें नहीं, संकर्षण बलराम को स्वीकार करनी है। बलराम, मेरी शर्त स्वीकार करने के बाद उसे पूरा करने का वचन दोगे? आज्ञा दीजिए बाबा। विवाह से पहले बाबा नहीं, तुम मुझे कुशस्ती नरेश अथवा महाराज कह सकती। जो आज्ञा महाराज।
बलराम, कुशस्थली हमारे पूर्वजों की मातृभूमि है और मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। कन्या शुल्क के रूप में तुम मुझे मेरा राज्य वापस जीत कर दोगे और मैं कन्यादान अपने कुशस्थली के सिंहासन पर कुशस्थली नरेश बंद कर दूंगा। और याद रहे, तुम मेरे राज्य के लुटेरों को मारोगे नहीं, बंदी बनाओगे। दंडित उन्हें मैं करूंगा। बोलो, शर्त स्वीकार है? आपकी शर्त हमें स्वीकार है महाराज, लेकिन हमारा एक निवेदन है। श्री कृष्ण तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। किंतु महाराज, राजकुमारी रेवती तो हमारे साथ चल सकती हैं। अवश्य। चलिए राजकुमारी, देखते हैं उन समुद्री लुटेरों को। ये ताड़का फिर से आ गई। इस बार जीवित बचकर न जाने पाए। बंदी बना लो इन दोनों को। मैं व्यर्थ का रक्तपात नहीं चाहता। जो जीवित रहना चाहता है वो कुशस्थली का राजपाट छोड़कर वापस समुद्र लौट जाए। इस हलधर किसान को मृत्युदंड दिया जाए। सारी सेना बुलाओ, मृत्युदंड दो इसको। यदि मैंने महाराज रेवत को वचन ना दिया होता तो अब तक तो तू परलोक पहुंच चुका होता। किसी और को विद्रोह करने। कुशस्थली का कुदीमन वंश नरेश महाराज रेवत की जय। 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 राधे, इसी प्रकार दाऊ भैया ने रेवती भाभी से प्रेम भी किया और विवाह भी। तुमने अद्भुत कथा सुनाई कान्हा। परंतु कान्हा, क्या विवाह के बाद भी रेवती भाभी की लंबाई उतनी ही रही? नहीं राधे, विवाह के बाद एक दिन मेरे परामर्श पर दाऊ ने अपना हल रेवती भाभी के सिर पर रख दिया। तो क्या तुम्हें पता था कान्हा? हाँ राधे, ब्रह्मदेव ने ये उनके भाग्य में पहले ही लिख दिया था कि दाऊ के चमत्कारी हल का स्पर्श पाते ही उनकी लंबाई सामान्य हो जाएगी।
कान्हा, क्या दाऊ को पता था कि रेवती भाभी उनसे आयु में कई करोड़ों साल बड़ी? नहीं राधे, उन्हें पहले नहीं पता था, किंतु जब विवाह के बाद पता चला तो वो विचलित हो गए। परंतु जब मैंने उन्हें समय के फैलावे का सूत्र समझाया तो वो शांत हो गए। परंतु कान्हा, रेवती भाभी को इतनी लंबी प्रतीक्षा क्यों करनी पड़ी? राधे, संभवतः विधाता रेवती भाभी के माध्यम से सारे संसार को समय के फैलावे का संकेत देना चाहते थे। तुमने अद्भुत कथा सुनाई कान्हा। एक बात और बताओ कान्हा, कि संसार का सबसे दारुण दुख क्या है? कृष्ण का साकार राधे, इस मृत्यु लोक में एक वृद्ध पिता के कंधे पर एक युवा पुत्र का शव होना, यही सबसे अधिक दारुण दुख माना जाता है। कान्हा, हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र को अपने 99 पुत्रों का शव अपने वृद्ध कंधों पर क्यों ढोना पड़ा? राधे, पाप पुण्य और कर्मों का खेल निराला है। अवश्य ही महाराज धृतराष्ट्र ने कुछ ऐसे पाप किए होंगे जिनका फल उन्हें भोगना हो। तो कान्हा, मैं वो कथा को सुनना चाहती हूँ और जानना चाहती हूँ कि महाराज धृतराष्ट्र को अपने 99 पुत्रों का शव अपने वृद्ध कंधों पर क्यों ढोना पड़ा? अवश्य राधे, एक अल्प विराम के बाद पाप पुण्य की वो महान कथा मैं तुम्हें अवश्य सुनाऊंगा।